हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको सिलाई की कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप में मैं आपको कुर्ती के घेरे और स्लिट्स को ना बहुत ही आसानी से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसको पलटना बताऊंगी। कई बार हमारी कुर्ती में स्लिट्स और घेरे को फोल्ड करने के लिए मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो ये टिप स्पेशली उसके लिए ही है कि आपने कम मार्जिन के साथ भी घेरे और स्लिट्स को फोल्ड कैसे करना है। ये मेरी कुर्ती की ना घेरे वाली साइड है, ये घेरे वाली साइड है और ये ऊपर स्लिट्स वाली साइड है। और ये ऊपर हिप तक हमने ऐसे सिलाई लगा ली है और हमारे पास इसके लिए फोल्डिंग का जो मार्जिन है ना वो सिर्फ आधे इंच का ही है। तो अब हम इसे बारीक बारीक तो फोल्ड कर नहीं सकते, अच्छे नहीं लगते, इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी के साथ फोल्ड करेंगे। तो अब आपके पास जैसे इसमें फोल्डिंग का मार्जिन कम है कुर्ती में और छोटा सा ही पीस बचा है, तो उससे आप ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ कट करके ना जॉइंट करके एक लंबी पट्टी रेडी कर लीजिए। तो ये पट्टी मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी कट की है और ऐसे जोड़ लगा लगा के ना एक लंबी पट्टी रेडी कर ली है, ताकि हमारा स्लिट्स और घेरा ना एक साथ ही इससे फोल्ड हो सके। तो इस पट्टी को ना मैंने एक साइड से ऐसे आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। पूरी पट्टी को ही मैंने इक्वल फोल्ड किया है। तो अब हमने एक स्लिट्स के ऊपर कॉर्नर से शुरू करना है, यानी कि हिप वाली साइड से। तो ये कुर्ती की सीधी साइड है। तो जैसे हमने हिप तक सिलाई लगा ली है, अब हमने कुर्ती को सीधा करके ही रखना है और पट्टी को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। तो अब हमने स्लिट्स के ऊपर पट्टी को इस तरीके से रखना है, कुर्ती को सीधा करके और पट्टी को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके। और यहाँ पे ना बिल्कुल बराबर रखते हुए आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, ये नीचे घेरे वाली साइड आ गई है। घेरे में भी हमारे पास सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन है फोल्डिंग के लिए। ये देखिए, मैंने कट भी लगाया हुआ है। तो यहाँ तक हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने ना पट्टी में, सिर्फ ऊपर वाली पट्टी में एक छोटा सा कट लगा लेना है यहाँ पे, क्योंकि पट्टी को आसानी से घुमाने के लिए। तो कट लगने के बाद पट्टी इस तरीके से घूम जाएगी, ऐसे आपने घुमानी है, ये आसानी से घूम जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हम फिर से कट लगा लेते हैं पट्टी में, ऊपर स्लिट्स की तरफ घुमाने के लिए। तो अब हम इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ घुमा देंगे पट्टी को और ऊपर हिप तक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी ये पट्टी तीनों साइड पे ऐसे स्टिच हो गई है। इतनी लंबी आपने पट्टी रेडी कर लेनी है। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेते हैं। तो उसी स्लिट से हम इसको पलटना शुरू करेंगे जहाँ से हमने इसको स्टिच करना शुरू किया था। तो इस तरीके से इसको अंदर की तरफ हम पलट लेंगे। तो अब आप चाहो तो अंदर की तरफ तुरपाई करवा सकते हो। अगर आप तुरपाई नहीं करवाना चाहते तो अंदर की तरफ पक्की सिलाई भी लगा सकते हो। मैं तुरपाई के लिए यहाँ पे रफ स्टिच कर रही हूँ उल्टी साइड से। तो ये नीचे घेरे वाली साइड आ गई हमारी। अब हम इस पट्टी को ऐसे सीधा ही रखेंगे इस तरीके से और नीचे घेरे वाली पट्टी को उठा के इस तरीके से कर देंगे। ऐसे करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है ना अपने आप ही बन जाएगा अंदर की तरफ। तो अब हम इस कोने से भी इसी तरीके से पट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये किनारी हमारी अपने आप ही बन जाएगी और दूसरे स्लिट्स तक ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये दूसरी साइड हिप वाली साइड तक आ गई और ये स्लिट्स तक हमने ऊपर ऐसे ही रफ स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए, इतना कम मार्जिन होते हुए भी हमारे ये स्लिट्स और घेरा कितनी आसानी से फोल्ड हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अभी मैं आपको इसको तुरपाई करके और पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको तुरपाई भी करवा दिया है और देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, और इसके कोने में भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ऐसे हमारे ये स्लिट्स और घेरा बिल्कुल परफेक्ट रेडी होते हैं। तो आप भी इस तरीके से कम मार्जिन के साथ भी अपना स्लिट्स और घेरा आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको स्लीव की लेंथ बढ़ाने का एक ख़ास टिप बताऊंगी। जैसे कई बार हम रेडीमेड कुर्तीस लेके आते हैं तो उसकी जो स्लीव्स होती हैं बहुत ही कम होती हैं, हाफ स्लीव ही होती है, बहुत ही छोटी वो भी। तो ये भी मेरी रेडीमेड कुर्ती की स्लीव है और इसकी जो लेंथ है ना वो लगभग
5 इंच है और जब ये रेडी होगी तो ये 3.5 इंच ही रह जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुर्ती के घेरे में मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने स्लीव की लेंथ बढ़ाने के लिए स्लीव की नीचे की लेंथ कट कर ली है एक्स्ट्रा। अब हम इसे डायरेक्ट स्टिच नहीं करेंगे, ऐसे जोड़ लगाएंगे तो बुरा लगेगा, इसीलिए हम इनके बीच में ना ये वाली लेस स्टिच कर देंगे। तो मेरे पास तो कुर्ती के घेरे में से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल आया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है स्लीव की लेंथ बढ़ाने के लिए तो आपने क्या करना है, कुर्ती में से कोई भी कंट्रास्टेड फैब्रिक आपने ले लेना है। तो उस फैब्रिक को ना अपने स्लीव की लेंथ बढ़ाने के लिए नीचे का जोड़ इस तरीके से कट कर लेना है। तो उस जोड़ को भी हम इस तरीके से सीधा स्टिच नहीं करेंगे, उसमें भी हम इस तरीके की कोई भी लेस स्टिच कर देंगे। तो उससे आपका खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा और आपकी स्लीव की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो अभी मैं आपको ये वाली लेस इस पर स्टिच करके दिखाती हूँ। तो स्लीव को इस तरीके से हम खोल के रखेंगे और सीधा करके ही रखेंगे। स्लीव को सीधा रखना है और लेस को ना इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर, और लेस की इस किनारी को दबाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने लेस को ऐसे सीधा कर देना है, नीचे की तरफ सीधा करेंगे और यहाँ पे ना बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये वाली लेस इस पे स्टिच हो गई है हमारी स्लीव के ऊपर। अब आपने लेंथ बढ़ाने के लिए जो भी फैब्रिक यूज़ करना है ना, उसको आपने इस तरीके से रखना है सीधा करके। इस फैब्रिक को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और स्लीव को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। बिल्कुल बराबर रखेंगे और लेस की एक किनारी को दबाते हुए ना हम यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हमने स्लीव को सीधा कर देना है ऊपर की तरफ और यहाँ पे ना बिल्कुल किनारी की एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ऐसे बीच में हमारी ये लेस भी स्टिच हो गई है और हमारी ये स्लीव की लेंथ भी बढ़ गई है। और ऐसे कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये स्लीव, ये देखिए बिल्कुल डिज़ाइनर लुक दे रही है। अब आप नीचे से इसको फोल्ड करके इसकी मोहरी को और इसे फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी स्लीव रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लीव को रेडी करके ना अपनी कुर्ती पे स्टिच भी कर लिया है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ऐसे हमारी ये स्लीव की लेंथ भी बढ़ गई है और हमारा ये डिज़ाइन भी ऐसे रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको खूबसूरत पैच घर पे ही तैयार करना बताऊंगी आसानी से। जैसे कई बार हमारे पास ये ब्रॉकेट के पीसेस बच जाते हैं, हमारे सूट्स में से ही बच जाते हैं, तो इसे आप फेंके नहीं, इसका आप पैच रेडी करके अपने किसी भी सूट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पैच रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने ये चिपकने वाली बुकरम लेनी है और ये लगभग मैंने 5.5 इंच चौड़ी ली है और 4.5 इंच लंबी ली है। जितना भी बड़ा आपको पैच रेडी करना है आपने उसके अकॉर्डिंग ये बुकरम कट कर लेनी है। इसे अब हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं पान के पत्ते की शेप दे रही हूँ पैच को। आप यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन का पैच अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसको पान के पत्ते की शेप देनी है। तो आप धीरे धीरे मार्क करके देख लीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए आप उसे डार्क कर लीजिए। तो ये मेरी पान के पत्ते की शेप मार्क हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये तो मैं तो आपको एक ही डिज़ाइन का पैच कट करके दिखा रही हूँ, आप इससे किसी भी डिज़ाइन का पैच आसानी से कट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने अपना पैच कट कर लिया है और बिल्कुल पान के पत्ते की शेप आ गई है, ये देखिए। अब हमने इससे ना, ये चिपकने वाली बुकरम है तो इससे ऐसे ही हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये वाला फ्लावर दिखाना है पैच में, तो इस फ्लावर को मैं ऐसे उल्टा करके रखूँगी इस तरीके से और अपने पैच को ना इसके ऊपर ऐसे सेट करके रखूँगी ताकि हमारा जो फ्लावर है वो पूरा आ सके। अब हम इस पैच को ना प्रेस के साथ इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए प्रेस के साथ ये आसानी से चिपक गया है फैब्रिक के साथ। अब हमने इस पैच के ना साइड से आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और बाकी सारे फैब्रिक को ट्रिम कर देना है। तो ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने साइड से ट्रिम कर दिया है। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेना है और यहाँ राउंड में भी एक दो कट लगा लेंगे।
अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ना पैच के साथ साथ फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा पानी इस पे डाल लेते हैं, ताकि ये जो फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक आसानी से हमारे पैच के साथ चिपक जाए। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और प्रेस के साथ बिठा लेंगे, ऐसे बिल्कुल अपनी बुकरम के साथ साथ। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ना बिल्कुल हमारी बुकरम के साथ साथ बैठ गया है। अब हमने इस साइड से भी ऐसे ही इसको फोल्ड करते हुए ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से रेडी है और ये देखिए कितना खूबसूरत पैच हमारा ऐसे तैयार हो गया है। तो ऐसे ही मैंने एक और पैच रेडी किया है, तो अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास एक लटकन था जिसमें से ये छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हैं। अब हम इस पत्ती को ना इसके नीचे ऐसे पैच के नीचे ऐसे डिज़ाइन कर देंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में। आप पैच के नीचे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आप स्टिच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना हम पैच के बिल्कुल सेंटर में एक रफ स्टिच करेंगे, ताकि पैच हिले ना जब हम इसकी किनारी पे सिलाई लगाएं। तो ये लटकन वाली पत्ती भी आप इसी तरीके से साथ में ही रख लें, इसको भी रफ स्टिच कर दें। तो रफ स्टिच हमारी हो चुकी है। अब हम किनारी की सिलाई के साथ इस पैच को ना कुर्ती पे स्टिच कर लेंगे। तो आप इसके नीचे डोरी या लटकन कुछ भी स्टिच कर सकते हो इस पत्ती की जगह पे। तो पैच हमारा ऐसे स्टिच हो गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी प्लेन कुर्ती को हैवी लुक दे सकते हो ऐसे पैचेस रेडी करके। तो अभी मैं आपको अपना दूसरा पैच भी स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ऐसे हमारा ये दूसरा पैच भी स्टिच हो गया है। ऐसे ही आप पैचेस रेडी करके ना अपनी कुर्ती के सेंटर में नीचे घेरे तक स्टिच कर सकते हो। तो ऐसे आपका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको हुक स्टिच करना बताऊंगी आसानी से, जिससे हुक में अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। जहाँ पे भी आपने ऐसे हुक स्टिच करने हैं उसको आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो इसके लिए आपको एक मोटी सुई का यूज़ करना है। जैसे हमारे पास बड़ी मोटी सुई होती है ना, उसका ही आपने इस तरीके से यूज़ करना है। इसको आपने यहाँ से डालना है और बिल्कुल कोने से नहीं, कोने से थोड़ा सा पहले आपने इस तरीके से निकाल लेना है सुई को। ऐसे निकालना है और इसको ना थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए ना यहाँ पे एक होल कर लेना है फैब्रिक में। ठीक है, इस तरीके से। बस इतना ही, ये होल हो गया ना हमारा इस फैब्रिक में। अब हमने हुक लेनी है और हुक को ना इस तरीके से उल्टा करके इसके अंदर डालेंगे, ऐसे ही होल से बाहर की तरफ निकालेंगे। नीचे से आपने हुक को उल्टा करके डालना है और ऊपर से ऐसे बाहर निकाल लेना है। ऐसे हुक स्टिच करने से ना हुक फैब्रिक में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है और एक ही जगह पे टिकी रहती है। तो चलिए अब हम अगली हुक को भी इसी तरीके से फैब्रिक में से निकाल लेते हैं। पहले सुई को थोड़ा सा घुमाएंगे, फैब्रिक के अंदर एक होल कर लेंगे। इसके लिए आपको एक मोटी सुई का यूज़ करना है, ये ध्यान में रखें। इस तरीके से सुई को घुमाते हुए होल कर लें फैब्रिक में। अब फिर से हुक को ऐसे उल्टा डालेंगे इसके अंदर, नीचे से हुक को इस तरीके से डालेंगे और ऊपर से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ऊपर से इसको बाहर की तरफ निकालेंगे और ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी फैब्रिक में ऐसे सेट हो गई है ना। ऐसे हुक बिल्कुल प्रॉपर जगह पे लगेगी और हिलेगी भी नहीं। और नीचे की तरफ आपने यहाँ पे टांका लगा देना है। उससे पहले हम सारे फैब्रिक में हुक्स डाल लेते हैं। अब हमने नीचे से इनको टांका लगाना है। तो टांका लगाने के लिए मैंने डबल लेयर का धागा सुई में डाल लिया है। तो टांका लगाने के लिए हुक को हम ऊपर से इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे से ना सुई को हमने सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक में से ही निकालना है। इस तरीके से ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे अपना टांका जो है ना वो पक्का कर लेंगे। और 2-3 बार ना इसके बीच में से इस तरीके से टांके को निकाल देंगे हम सुई को। और फिर आगे की तरफ चलते हैं। इसमें से भी हमने 2-3 बार ऐसे ही सुई को निकाल लेना है और यहाँ पे टांके को पक्का कर लेना है। और अब हमने अगली हुक के लिए ना बीच में से फैब्रिक के बीच में से सुई को इसी तरीके से निकाल लेना है। धागा यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से हम धागे को फैब्रिक के बीच में से निकाल लेंगे। ये देखिए, पीछे की तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब हम फिर से इस होल में से 2-3 बार सुई को निकाल लेंगे और टांके को पक्का कर लेंगे। तो ऐसे सारे हुक हमारे स्टिच हो गए हैं, बिल्कुल पक्के धागे के साथ, पक्के टांके के साथ, और पीछे से भी देखिए गुम हो गए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती पे या ब्लाउज़ पे हुक स्टिच कर सकते हो आसानी के साथ। तो आई होप आपको मेरे ये सारे स्टिचिंग टिप्स अच्छे लगे होंगे
और ये सारे टिप्स बिगनर्स के बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।